दोस्तों, यूपीएससी, जिसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भारत देश की सबसे बड़ी शक्तिशाली संस्था है। यूपीएससी के द्वारा ही देश के सबसे शक्तिशाली लोग जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस आदि अधिकारियों का चुनाव किया जाता है, जिनके कंधों पर देश के सर्वप्रथम नियुक्त किए गए क्षेत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये ओहदा सबसे पावरफुल और जिम्मेदारी का होता है, इसीलिए इसकी नियुक्ति भी सबसे कठोर और कठिन परिश्रम से गुजरने पर होती है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस संघ लोक सेवा आयोग के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने सारे सुख सुविधा को त्यागने के लिए तैयार हैं, तो ये क्षेत्र सिर्फ आपके लिए है, अन्यथा आप अपने वर्तमान में ही फोकस कीजिए। दोस्तों, मैं आप सबके जज्बे को सलाम करती हूँ। आप इस देश के सबसे बड़ी सेवा संघ के हिस्से बनने की पूरी निष्ठा के साथ प्रयत्नशील हैं। यकीनन इस कंपटीशन के युग में अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल है। हौसला डगमगाता भी है, मुश्किलें भी बहुत होती हैं, रोना भी आता है। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। यकीन मानिए, शिखर पर पहुंचने की खुशी जब होती है तो ये विपरीत परिस्थितियां भी तुच्छ लगती है, और ये मुश्किल ही है जो आपको केंद्र तक ले जाती है, वरना हर कोई आज इस मुकाबले में शामिल होना चाहता। ये बात अपने जहन में बिठाइए कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आज समाज को एक सकारात्मक विचार की आवश्यकता है। दोस्तों, एक बात याद रखना, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। ये हमेशा याद रखना, जब तक समाज में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। याद रखना, रेस जीतना है तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर कुछ अलग करना है ना, तो औरों की तरह जीना छोड़ दो, वरना जैसे लोग आज दुनिया में देख रहे हो वही बनकर रह जाओगे। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए हो तो एक बार और दुगनी जोश से प्रयास करो। हम असफल तभी होते हैं जब अपना 100% नहीं देते। और एक आखिरी बात बोलना चाहूँगी, जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ान नहीं भरता। जय हिंद, वंदे मातरम।